आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। समय बहुत कम है, इसे खोना नहीं है। हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हरिद्वार ज़िले के बारे में। जो हमारी ज़िला सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम हरिद्वार ज़िला पढ़ेंगे, जो गढ़वाल मंडल के ज़िले हैं। बाकी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हरिद्वार और देहरादून लास्ट बचे हैं। जो 4 ज़िले हैं गढ़वाल मंडल के वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बात करते हैं हरिद्वार के बारे में। विल्प तथा नील पर्वत के मध्य गंगा के दाहिने ओर स्थित है। हरिद्वार कहाँ स्थित है? विल्प तथा नील पर्वत जो है इन दोनों के बीच में जो गंगा का दाहिना तट है, मतलब राइट साइड का जो है, वहाँ पे हरिद्वार क्या है, स्थित है। ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि गंगा नदी के किस तट पर हरिद्वार स्थित है ना। तो दाहिने है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? हरिद्वार को और क्या क्या बोला जाता है? गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, 4 धामों का द्वार, विष्णु का द्वार, मायापुर या माया क्षेत्र। हरिद्वार के जो अन्य नाम हैं वो इतने सारे हैं। हरिद्वार, हरि मतलब विष्णु भगवान, द्वार मतलब द्वार, विष्णु भगवान का द्वार। ठीक है। तो ये सारे जो नाम हैं वो हरिद्वार के रखे गए हैं। इसकी जो हाइट है 314 मीटर और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, ठीक है, 2360 वर्ग किलोमीटर। इसका गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1988 को, 28 दिसंबर 1988, सहारनपुर मंडल। इस क्षेत्र के में स्थित वन खांडव वन कहलाते हैं। इतिहासकार इसे गेरुए मृदभांड का नगर भी मानते हैं। ठीक है, गेरुए जो मृदभांड है इसका नगर भी जो कुछ इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं। जिसका काल जो है 700 BC से 1200 BC तक मानते हैं। और 1399 में तैमूर लंग का जो आक्रमण है ये भी हरिद्वार में ही होता है। ठीक है, जो तैमूर लंग का आक्रमण है कब होता है? 1399 में। तो ये हरिद्वार में ही होता है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार इसकी जो रसोई है वहाँ गंगा जल का प्रयोग होता था। ठीक है। अबुल फजल की एक बुक है अकबरे आईनी, उसके अनुसार मतलब उसमें लिखा है कि अबुल फजल की रसोई में गंगा जल का प्रयोग होता था। खाना बनाने में या पीने में जो भी है, उसके जो रसोई के सारे काम थे वो गंगा जल से होते थे। ठीक है। टॉम कॉयरट के अनुसार हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गया है। जो टॉम कॉयरट है तो वो उनके अनुसार हरिद्वार को जो है शिवजी की राजधानी बताया गया है। गोरखा शासनकाल में हरिद्वार दास बिक्री का केंद्र था। तो गोरखा शासनकाल जो 1804 से शुरू होता है, ठीक है, तो 1815 तक रहता है, मतलब गढ़वाल मंडल पे। कुमाऊं में तो 1770 से हो जाता है। तो यहाँ जो है कुमाऊं में तो 1790 से हो जाता है। हाँ, तो हरिद्वार में जो है गोरखा ने हरिद्वार को क्या बना रखा था? दास बिक्री का केंद्र। जो गोरखाओं ने उत्तराखंड की जो जनता है उन पर बहुत सारे कर लगाए, तो जो कर देने में असमर्थ होता था तो उनके बच्चों को ये हरिद्वार लेके जाते थे, जो कि हमारा एक पवित्र धाम है, पवित्र स्थल है। तो इन्होंने इस स्थल पे ही जो दास बिक्री की जो केंद्र है वो बनाया। ठीक है। तो इन्होंने जो उत्तराखंड में जो भी किया है बहुत ख़राब चीज़ें की है गोरखाओं ने। महात्मा गांधी ने 1915 व 1927 में हरिद्वार की यात्रा की। ठीक है, 1915 और 1927 में क्या किया? महात्मा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? हरि की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, पिरान कलियार, सुरेश्वरी देवी और राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ये हरिद्वार के जो हैं क्या है? तीर्थ स्थल या फिर पर्यटक स्थल हैं। तो इनमें से जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आप खुद बनाइए इनको और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़िला सीरीज में से लगभग बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, पर हमारा जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए
बेसिक चीज़ें भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए तो इजी होगा। तो अब बात करेंगे देहरादून ज़िले बारे में। देहरादून की स्थापना कब होती है? 1871 में। इसकी जो हाइट है 690 मीटर है और क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों और मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित है। गुरु राम राय ने, सिखों के गुरु जो हैं गुरु राम राय, यहाँ डेरा डाला था, जिसके कारण इसका नाम देहरादून पड़ा था और बाद में धीरे धीरे हरिद्वार बोलने लग गए। तो देहरादून इसका नाम क्यों पड़ा था? जो सिखों के गुरु हैं गुरु राम राय, वो पंजाब से यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने देहरादून में अपना डेरा डाला था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ क्या कहा था? देहरादून। ठीक है। तो देहरादून से बाद में इसको देहरादून बोला जाने लगा। शिवालिक पहाड़ियों और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, शिवालिक पहाड़ी और जो मध्य हिमालय है उनके बीच में देहरादून स्थित है। 1817 में इसे ज़िला बनाकर सहारनपुर में मिलाया गया और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया था। तो यहाँ कुमाऊं में जो कुमाऊं कमिश्नरी जो ब्रिटिश का शासन रहा, ठीक है, वो भी रहा, और उन्होंने जो है देहरादून जो ज़िला है वो अपने में रखा था। जो देहरादून वाला जो एरिया था वो अपने ही कमिश्नरी में के अंडर रखा था। बाकी जो इधर टिहरी का जो एरिया था उत्तरकाशी, ये किस में था? टिहरी रियासत में था। तो 1829 में कुमाऊं से हटकर इसे मेरठ कमिश्नरी में मिलाया गया और 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो 1975 में जब गढ़वाल मंडल बना तो उसमें शामिल हो गया था। 1867 में 1867 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने लिखे हैं इसमें, याद रखना। वैदिक साहित्य के अनुसार इस भूमि पर जो असुर जाति है वो वास करते थे। किसके? वैदिक जो साहित्य है उसके अनुसार ये माना गया है कि जो हरिद्वार देहरादून की जो भूमि है यहाँ असुर वास करते थे। 1804 तक ये जो है गढ़वाल नरेशों के अधीन रही है। ठीक है, 1804 तक गढ़वाल नरेश रहे हैं। तो 1804 में यहाँ जो प्रद्युमन शाह हैं, जो लास्ट राजा थे गढ़वाल के, तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब गोरखा यहाँ आक्रमण करते हैं तो फिर ये गोरखाओं के अंडर हो जाता है 1804 से। 1804 से 15 तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। फिर 1815 से स्वतंत्रता तक अंग्रेज़ों के अधीन रहता है। यानी 1815 से 1947 जो जब टिहरी रियासत का जो अंतिम राजा कौन था? महेंद्र शाह, नहीं, प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह तक, मतलब जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक ये अंग्रेज़ों के अधीन रहा। कब से? 1815 से। जो पर्यटक स्थल हैं वो है लाखा मंडल, जो मेन है वही बता रही हूँ, बाकी चीज़ें पर्यटक स्थल तो बहुत सारे हैं देहरादून में। ठीक है, वो सब तो आप देख लेना, पर जो मेन है वो बता रही हूँ। लाखा मंडल देहरादून में है। यमुना और रिखंडना नदी के संगम पर महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। ठीक है, जो महाभारत काल था तो लाक्षा जो ग्रह की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? लाखा मंडल से। कहाँ है? देहरादून। अब है एक मान्यता के अनुसार लाखा मूर्तियों के कारण इस जो स्थल का नाम है लाखा मंडल पड़ा। लाख जो मूर्तियाँ, मतलब इस स्थल में लाख मूर्तियाँ मिली होंगी तो इसलिए इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। अगला है अगला है हनोल। तो हनोल जोनसार भावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर के अंदर जो है चारों महासू देवता और माता देवलाड़ी के चित्र अंकित हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा हरिद्वार और देहरादून ज़िला कंप्लीट, यानी कि हमारे गढ़वाल मंडल के जो 6 ज़िले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे जो वीडियो बनाऊंगी उनमें आपको कुमाऊं मंडल के जो 7 ज़िले हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है, एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी रखिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।